नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देश और दुनिया की खबरों को देखते हैं बिना आपका समय गंवाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है अर्नब गोस्वामी से लेकर के। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को मिली है जमानत और ये जेल से रिहा हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के जो है मालिक हैं। ये जो चैनल है रिपब्लिक भारत, इसके ये मालिक हैं अर्नब गोस्वामी। तो उनको जो है उच्च न्यायालय में आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह के किसी भी व्यक्ति की आज़ादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का माहौल खराब होगा। इसके साथ ही अदालत ने अर्नब गोस्वामी अन्य आरोपियों के अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है। अर्नब गोस्वामी को पिछले बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत मिलने के बाद कुछ घंटे बाद ही गोस्वामी रायगढ़ जिला स्थित तलोजा जेल से रिहा कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी को रिहा करते हुए न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी, क्योंकि यह व्यक्तिगत आज़ादी से संबंधित मामला है। पीठ ने टिप्पणी की इस भारतीय लोकतंत्र असाधारण तरीके से लचीला है और महाराष्ट्र सरकार को इनको सबसे जैसे टीवी पर अर्नब के ताने को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि यह इस तरह से पत्रकारिता को भंग करने का यह मामला हो सकता है। चलिए देखते हैं अगली खबर। दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जल्द सुलझेगा भारत चीन सीमा विवाद। लद्दाख में दोनों देशों सैनिकों को पीछे हटाने पर हुए सहमत। जो भारत और चीन है दोस्तों, वो सहमत हो चुके हैं अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए। तो दोनों दोस्तों की सहमति होने के बाद भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई महीने से सीमा पर जारी तनाव के दिवाली से पहले ही खत्म करने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, दोनों देशों की जो सेना है वो लद्दाख सीमा पर फिंगर इलाके के सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पटाखों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा। प्रशासन को मांग पत्र पर निर्णय लेने का आदेश दे दिया गया है। दोस्तों ये जो पटाखे से संबंधित मामले हैं, चंडीगढ़ में पटाखे जलाने और बेचने में चंडीगढ़ प्रशासन ने जो पाबंदी लगाई है, उससे जुड़ी याचिका पर निपटारा होने के बाद भी अभी शहर में पटाखे बेचने और उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं, इस पर संशय अभी तक जारी हुई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब गेंद फिर से प्रशासनों के पाले में डालते हुए चंडीगढ़ पर क्रैकर्स डीलर्स एसोसिएशन से मांग पत्र पर प्रशासन को फैसला लेने के लिए आदेश दे दिया है। तो दोस्तों पूरी तरह से इसे प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया। निकल के आ रहे हैं दोस्तों बिहार से लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार का मुद्दा इसमें पूरा गर्म चल रहा है। तो दोस्तों बिहार चुनाव के नतीजों पर गिरिराज बोले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गिरिराज सिंह को आज नहीं तो कल राज्य में भाजपा का ही सीएम होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 सालों से नीतीश जो कि जेडीयू के सीएम है, तो इस बार बड़े भाई के रूप में बीजेपी निकल के आ रही है। तो गिरिराज सिंह का यही कहना है कि बीजेपी का सीएम इस बार होना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने पूरी बात अपनी क्या कही आपको चलिए विस्तार से बता देते हैं। बिहार विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 125 सीटों के साथ बहुमत मिला है। इस चुनावी नतीजे के साथ भाजपा राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हुई है, जो कि पहली पार्टी है लालू यादव की पार्टी, लालटेन वाली। तो दोस्तों ऐसे में भाजपा के नेता पूरी तरह से गदगद हैं, क्योंकि यह दूसरी बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि समय आने पर राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल बिहार में भाजपा के ही मुख्यमंत्री। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार से दूसरी भी है। तो दोस्तों जीरो पर आउट होते होते बची चिराग की लोजपा मटिहानी से 333 वोट से जीता इनका प्रत्याशी। तो दोस्तों एक प्रत्याशी लोजपा का जीत चुका है, जो दोस्तों है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरी खबर हम आपको बताते हैं पूरी विस्तार से। दोस्तों बिहार चुनाव के लिए जब तारीखों का ऐलान हुआ तो सबको हैरानी का फैसला जो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने लिया था। चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था और अकेले में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि लोजपा एक ही सीट जीत सकी है, वो भी मात्र 333 वोटों से। गौर करने वाली बात यह रही है कि चिराग की पार्टी केंद्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी रही, लेकिन राज्य में इससे अलग हो गई। ये इसका कारण थे केवल नीतीश कुमार। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रिटेल सेक्टर में भारी डिस्काउंट से तहलका मचाने के लिए तैयार हैं अंबानी। अमेजन फ्लिपकार्ट को देंगे टक्कर। दोस्तों कई दिनों से यह पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने दूरसंचार में तहलका मचाने के बाद अब ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में भी धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो ने सबसे सस्ता डाटा और कॉलिंग प्लान्स की रणनीति अपनाई थी और अब कंपनी ई कॉमर्स क्षेत्र में भी ऐसी रणनीति लागू करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं,
शुरुआत में मुकेश अंबानी दिवाली के सेल के जरिए प्रतिस्पर्धा कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी में है। इसलिए इसी के जरिए लंबे समय से भारत में ई कॉमर्स के बाजार में जमी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियो मार्ट ने बड़े पैमाने पर डिस्काउंट ऑफर पेश किए हैं, उत्पादों में भारी छूट दे रही है और कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने कन्फेक्शनरी उत्पादों पर 50% तक की छूट दे रही है। इसके अतिरिक्त रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर जाकर के काफी दाम कम मिल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, जियो मार्ट पूरी तरह से तहलका मचा चुका है। रिलायंस डिजिटल पर सैमसंग के स्मार्टफोन प्रतिस्पर्धी वेबसाइट की तुलना में 40% कम दाम में मिल रहे हैं, जिससे कि ग्राहक इनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी का यानी कि एनडीए की सरकार बनने के कारण, पूरी पूर्ण बहुमत में सरकार आने के कारण फिर से चौथी बार ऐसा हो रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। तो यहाँ से बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। दोस्तों यह क्या है? हार पर कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू, मिश्रा बोले सोनिया जी बचा लीजिए। तो दोस्तों मिश्रा जी जो है वो बोले हैं कि सोनिया जी मतलब बचा लीजिए। बिहार की सियासी पिच पर महागठबंधन ने बेशक एनडीए को कांटे की टक्कर दी हो, लेकिन बाजी आखिरकार उसके हाथ से निकलकर एनडीए के पाले में ही चली गई। 243 विधानसभा वाले राज्य एनडीए को बहुमत के लिए 125 सीटों की दरकार थी, जो कि उसने हासिल कर ली एनडीए ने। नतीजे आने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर बैठक है। वहीं शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जश्न में शामिल होंगे। दूसरी ओर चिराग पासवान ने बिहार के लोगों के लिए मिले प्यार में पूरी तरह से धन्यवाद किया है। दोस्तों पूरी खबर यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें बहुत खुशी है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है। लोगों ने मोदी को देख करके वोट किया और नीतीश कुमार जी की साफ छवि ने हमें पूरी तरह से फायदा मिला है। जहां तक महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का सवाल है, हम उसकी तरफ नजर गड़ाए हुए नहीं बैठे हैं। जो सरकार महाराष्ट्र में है, ये अपने बोझ से एक दिन चरमराएगी। ऐसी सरकारें चलती नहीं है, जिस दिन चरमराएगी उस दिन हम वैकल्पिक सरकार देंगे। दोस्तों पूरी खबर यह है कि सोनिया जी हमें कांग्रेसी बचा लीजिए। मिश्रा जी कौन से मिश्रा जी हैं, हम आपको पूरी तरह से बताते हैं। कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने पार्टी को बिहार में मिली हार का ठीकरा अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की वजह से हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनी। 40 वर्षों से आप मिथिलांचल में राजनीति कर रहे हैं। राजद ने आपको 70 सीटें दी और आप 19 सीटें ही जीते। आपसे अच्छा प्रदर्शन लेफ्ट पार्टी करती है। मेरा सोनिया जी से निवेदन है कि आप कांग्रेसियों को बचा लीजिए। बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में मोदी लहर बरकरार। 11 राज्यों की 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली 40 सीटें। तो दोस्तों जो 11 राज्य हैं उसमें से 59 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उस पे 40 सीटें फिर से भाजपा को मिल गई हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मोदी लहर अगर कहें तो अभी भी बरकरार है। जैसा कि बीजेपी के नेता बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो पूरी खबर यह है दोस्तों, बिहार चुनाव के जरिए देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की झलक पुनः दिखा दी है। इसने साबित किया है कि देश में अभी भी मोदी की लहर कायम है। 11 राज्यों में 59 सीटों को उपचुनाव में भी यही देखने को मिली है। 59 सीटों में 40 सीटें भाजपा ने जीती है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीतकर शिवराज सरकार की नींव और मजबूत कर दी है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मणिपुर उपचुनाव में भी बेजोड़ प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार मध्य रात्रि को जारी आंकड़े के मुताबिक भाजपा ने गुजरात में सभी 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटों और मणिपुर में 4 में से 3 सीटें जीत ली हैं। वहीं कर्नाटक में हुए 2 सीटों पर जो उपचुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई है। हालांकि झारखंड समेत 5 राज्यों में पार्टी को के हाथ निराशा लगी है, वहां पे कोई सीट नहीं निकली है। झारखंड में भाजपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो दोस्तों अगली भी खबर निकल के आ रही है बिहार से। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है भाजपा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के बाद अब दीदी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिराने के पीछे, जैसा कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी की सरकार गिराने के पीछे अभी हाल ही में अमित शाह जी ने वहां का दौरा किया था। तो उस पर अब रणनीति बना रही है बीजेपी। तो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बुधवार को यह जानकारी दी है कि राज्य के इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार 243 विधानसभा सीट वाले बिहार में हुए चुनाव के मंगलवार में आए परिणामों में एनडीए 125 सीटें जीत ली है और 74 सीटों पर जीत हासिल की है। तो दोस्तों पूरा एनडीए अगर मिलाया जाए तो 125 सीटें, लेकिन टोटल केवल बीजेपी की 74 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। भाजपा ने अपने प्रमुख सहयोगी दल को काफी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि जेडीयू को काफी पीछे छोड़ दिया है। जेडीयू की 43 सीटें ही मिली हैं। बिहार में जीत सुनिश्चित करने के बाद अब भाजपा का ध्यान राजनीतिक रूप से बेहद अहम बंगाल पर केंद्रित है। पार्टी ने अगले
अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रख लिया है आज से ही। लोकसभा में बंगाल में 42 सांसद हैं, जबकि बिहार के केवल 2 ही सांसद हैं। तो दोस्तों सूत्रों ने बताया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटों पर जीतकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल में गहरी पैठ बना ली है, जो कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महज 4 कम हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर आखिरी दौर का हमला शुरू करने के लिए बिहार चुनाव को संपन्न करने का इंतजार कर रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी के उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा महंगी बिजली का झटका, आयोग ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया नामंजूर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आयोग ने नामंजूर कर दिया है जो प्रस्ताव बिजली कंपनियों ने दिया था, तो आयोग ने उसे नामंजूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए बिजली दरें बढ़ाने से इनकार करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के स्लैब में परिवर्तन के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। आयोग ने इस निर्णय से बिजली दरें यथावत रहेंगी, यानी कि जो बिजली दरें हैं वही पूरी तरह से बनी रहेंगी। दरअसल कोरोना व लॉकडाउन के कारण लोगों को ही मुश्किलों को देखते हुए निर्णय राहत देने वाला आयोग ने उपभोक्ताओं की चिंताओं का संज्ञान लिया है और दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा निर्णय जनता के लिए बहुत ही गलत होगा, जो कि आयोग ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। क्या रही है बिहार से दोस्तों, बिहार में जीत से खुश AIIM यानी कि ओवैसी की पार्टी जो है दोस्तों AIMIM पूरी तरह से गदगद है। अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगी चुनाव। दोस्तों बिहार की जीत से इतने ज्यादा खुश हो गए हैं AIMM के जो नेता हैं ओवैसी जी। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 243 सीटें नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुद्दीन मुस्लिम, जो कि इनकी पार्टी है, ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से गदगद हैं और इनका मन पूरी तरह से बढ़ चुका है। अभी अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी अपना किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 72 प्रदर्शन के बाद उत्साहित ये पार्टी दोस्तों अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपने पांव पसारने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है। इनकी जो पार्टी है दोस्तों, इनके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार की रात संवाददाताओं से कहा कि पार्टी पूर्वी राज्य के सीमांचल क्षेत्र में न्याय की लड़ाई लड़ेगी। भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियों के वोट मांगने के आरोप पर ओवैसी ने कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है दोस्तों। और उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि मैं इतना ही नहीं, पूरे देश में चुनाव लड़ूंगा। उनसे यह पूछा गया क्या उनकी पार्टी अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा आपका मतलब है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? आप कांग्रेस, महाराष्ट्र, शिवसेना की गोद में जाके बैठें। क्या किसी ने पूछा कि आप उपचुनाव क्यों लड़ते हैं? मैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश में हर चुनाव लड़ूंगा। और मुझे क्या चुनाव लड़ने के लिए किसी भी मंजूरी लेने की जरूरत है? हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम किसी भी चुनाव को लड़ सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, एयरटेल को अगस्त महीने में मिले जियो के मुकाबले अधिक ग्राहक। तो दोस्तों पूरी खबर यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी बन के जो है वी, वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर के बहुत बड़ी कंपनी बनी है टेलीकॉम सेक्टर में। और दूसरे नंबर पे है जियो और तीसरे नंबर पे है एयरटेल। लेकिन इस समय दोस्तों, इस महीने में जो अगस्त का महीना है, अगस्त महीने में उसका जो रिपोर्ट आया है, तो उसमें दोस्तों एयरटेल को अधिक जो है यूजर्स मिले हैं। लंबे समय के बाद किसी महीने में एयरटेल ने ग्राहकों को बटोरने के मामले में रिलायंस के जियो को पीछे छोड़ दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 में एयरटेल ने 28.99 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि जियो ने इस महीने 18.64 लाख ग्राहक ही मिले हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया को इस बार भी ग्राहकों के मामले में नुकसान ही हुआ है। वोडाफोन आइडिया ने अगस्त में 2020 में 12.28 लाख ग्राहक गंवा ही दिए हैं। तो दोस्तों पूरी खबर यह है कि 38.5% हिस्सेदारी के साथ जियो नंबर 1 पर बने हुए हैं। जैसा कि अगर वोडाफोन आइडिया को मिला दें तो वो नंबर 1 कंपनी वह हो जाती है। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की प्राइस से दोस्तों, यानी कि सोने चांदी की कीमत से मिलकर के बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो सोने की कीमत में मामूली बढ़त हुई है थोड़ा सा, और चांदी 451 रुपये महंगी हो गई है। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी होना लाजमी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली आ रही है और धनतेरस वगैरह भी चल रहा है। तो दिवाली में सोने चांदी के दाम
बेमतलब के बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों घरेलू बाजार में आज सोने की कीमत मामूली बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 3 रुपए की मामूली बढ़ोतरी के साथ 50,114 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि पिछले कारोबारी दिनों की कीमतों में धातु 50,111 रुपए थी, जो कि अब 50,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हो चुकी है। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत आज 451 रुपए बढ़ करके 62,023 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 61,572 रुपए प्रति किलोग्राम थी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार विजय के बाद पीएम मोदी बोले हैं, जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं। तो दोस्तों इन्होंने एक जो बोलते हैं ना, एक टिप्पणी की है कि जीत की अपना जो जीत में जश्न मनाते हुए इन्होंने एक मतलब एक बिहार विजय के बाद बोला है कि जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं। मुझे मतलब उनको हार से कोई डर नहीं है और जीत के लिए हमें बहुत अपने आप पे गर्व नहीं है, हम इसी तरह से काम करते रहेंगे, ऐसा संदेश इन्होंने देने का प्रयास किया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हुए बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार सफलता हासिल की है। इन सफलताओं का जश्न मनाने के लिए बुधवार शाम भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आदि नेता पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यालय में कहा है कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के में हुए उपचुनावों के परिणाम ने बता दिया है कि मेहनत करेंगे तो जनता आशीर्वाद जरूर देगी। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों एवं लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा है कि देश की जनता भाजपा पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। देश की नारी शक्ति को पीएम मोदी भाजपा का साइलेंट वोटर बताया क्योंकि महिलाएं कुछ बोलती नहीं है और बीजेपी को वोट करती हैं। तो दोस्तों इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। हम इसी तरह से डेली आपको एग्जैक्ट इसी टाइम पर वीडियो आपको सेम टाइम पर देते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके बताएं, हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमें आपका साथ चाहिए, इसीलिए आप कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।